शहर की भीड़ से दूर ऋषिकेश से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर स्थित है महादेव का एक ऐसा मंदिर जहां आज भी महादेव के होने का एहसास महसूस होता है, जो कि है मद्महेश्वर मंदिर। यहाँ तक आने के लिए आपको आना होगा रासी विलेज, जो कि इस वैली का लास्ट विलेज है, इसलिए इसे गेट वे टू मद्महेश्वर भी कहा जाता है। लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मद्महेश्वर, जहां मौजूद है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर, जो कि पंच केदारों में से द्वितीय केदार है, जहां भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है। जय श्री केदार। सो फाइनली काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद 2-3 साल के इंतज़ार के बाद अब मैं अपनी यात्रा शुरू करने वाला हूँ मद्महेश्वर केदार की, जो कि है द्वितीय केदार। इस समय मैं हूँ रासी विलेज में। आप देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है, जस्ट रेडी हो चुका हूँ मैं। 4:30-5 के बीच में टाइम हो रहा है इस समय, और बॉन फायर के बिल्कुल आगे बैठे हैं। हमने जो रूम लिया था ना, वो स्टार्टिंग में लिया था। ये रासी विलेज स्टार्ट होती है और इसी का जो पहला लेफ्ट हैंड साइड पर जो पहला रूम पड़ता है ना, मतलब होटल पड़ता है कोमल टूरिस्ट एंड ट्रैकिंग पॉइंट, यहाँ पे हमने रूम लिया था, जो कि हमें पड़ा था 1,000 रुपये का रूम पड़ा था। ये मतलब यहाँ पे इतने कॉस्टली नहीं है केदारनाथ जैसे, बट ठीक है, और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, वो उस अकॉर्डिंगली आपको सस्ता भी दे देंगे। और अभी हम रेडी वगैरह हो चुके हैं। अभी भाई लोग आ रहे हैं ऊपर से, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी बोल दिया हमने, वो पी के हम यात्रा शुरू करेंगे। और यात्रा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ रासी विलेज से कम 2 किलोमीटर आगे है। तो अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आए हो तो व्हीकल आप आगे ले जा सकते हो, वहाँ पे आपको ऐसी रोड पे लगानी पड़ेगी, फिर नीचे से ट्रैक शुरू होगा। और ये ट्रैक लगभग 18 किलोमीटर का है, जिसमें स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर डाउनवर्ड्स आता है गोंडार विलेज तक, उसके बाद स्टीप हो जाता है और काफ़ी ही अच्छा ट्रैक है। कहते हैं ना कि जिस इंसान ने अपने जीवन काल में स्वर्ग के दर्शन करने हैं वो यहाँ आ जाओ। तो बस अब हम स्वर्ग के दर्शन करने जा रहे हैं आज। तो अभी मैं आपको सबसे पहले रूम दिखाता हूँ, उसके बाद यात्रा शुरू करेंगे। सो ये है हमारा रूम जो हमने रासी विलेज में लिया था। यहाँ पे डबल बेड लगा, वहाँ सिंगल, मतलब 4 बंदे आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। काफ़ी डिसेंट रूम है, अच्छा है, मतलब साफ़ सुथरा है। जैसे केदारनाथ में गंदे होते हैं ना, वैसा नहीं है। और यहाँ सिंक लगा है और वॉशरूम भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा, और गीज़र फैसिलिटी भी है। मतलब आपको सुबह सुबह आप गर्म पानी मिल जाएगा और नहा के जा सकते हो, क्योंकि ऊपर ना जब मद्महेश्वर में पहुंचोगे वहाँ पानी का मैंने पता किया 250 रुपये पर बाल्टी लेते हो गर्म पानी की, और लाइट का भी नहीं है। अगर आप लोग आओ तो नीचे से ही गैजेट्स सारे अपने चार्ज करके लेके जाओ। अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, गाड़ी में बैठ के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाते हैं। जय श्री केदार। सो फाइनली अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ मद्महेश्वर केदार के। आप देख सकते हो ये है श्री मद्महेश्वर पैदल मार्ग का रास्ता। डाउनवर्ड्स है, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर डाउनवर्ड्स है। आगे जाके गंडौर वैली आती है, मतलब विलेज आता है, वहाँ तक डाउनवर्ड्स है। उसके बाद जो 12-13 किलोमीटर का जो बचा कुचा ट्रैक है वो स्टीप है बिल्कुल। और आप देख सकते हो रास्ता कैसा है, कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी ला रहे हो ना, तो ये जो बोर्ड है ना, इससे पहले 1 किलोमीटर पहले खड़ी करना। हमने भी पहले खड़ी कर दी है, दोस्त गए हैं हमारे खड़ी करने के लिए, और यहाँ तक बाइक वाइक ला सकते हो आप आराम से। अब हम नीचे अपना यात्रा शुरू करते हैं महादेव की, मद्महेश्वर यात्रा। हर हर महादेव। ये ट्रैक लगभग 18 से 20 किलोमीटर का है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पहाड़ों का सफर जितना मुश्किल होता है उतना ही खूबसूरत भी होता है। तो फाइनली भी ट्रैक शुरू कर दिया हमने। आप देख सकते हो ट्रैक का भी डाउनवर्ड्स में भी थोड़ा सा है, रिस्की तो है ही, मतलब रात में करना मुश्किल है, इसलिए हमने मॉर्निंग में करना शुरू किया है। और ये हमारे भाई लोग आ रहे हैं, और ये कुछ भाई लोग हैं जो हमें हरियाणा से आए, इन्होंने ज्वाइन करा हमें। भाई कैसा लग रहा है ट्रैक करने में? बहुत अच्छा। ये हरियाणा से आया भाई, इन तीनों ने ज्वाइन किया हमें। तो अभी इन्हीं के साथ यात्रा शुरू करते हैं। अभी 1.5 किलोमीटर के लगभग आगे आए हम, और अभी बहुत ही सुंदर ना यहाँ पे वाटरफॉल हमने देखने को मिला है। इसका सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
मद्महेश्वर का ये 18 किलोमीटर का ट्रैक जितना मुश्किल है उससे कई ज़्यादा खूबसूरत भी है, जहाँ रास्ते में आपको कई खूबसूरत झरने, फूलों से भरी हुई घाटियाँ और ग्रीन मेडोज देखने को मिलेगी। इन सब को जब पार करके आप पहुँचोगे महादेव की उस सुंदर सी वैली, जहाँ एक तरफ मद्महेश्वर मंदिर और उसके पीछे उत्तराखंड की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक चौखंबा पीक आपको देखने को मिलेगी, तो मानो स्वयं आप लगेगा कि स्वर्ग में आ चुके हो। अभी गंडौर विलेज जो है ना वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बचा और हमने लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है नीचे से। और अभी हमें पहला वो पॉइंट मिला है जहाँ से आप पानी की बोतल अपनी रिफ़िल कर सकते हो। देखो ये है वो पानी का स्रोत, जहाँ से आप अपनी पानी की जो बॉटल्स खाली लाओगे या खाली हो जाएगी वो यहाँ से रिफ़िल कर सकते हो। 3-3.5 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था, अब गंडौर में आपको मिलेगा। उसके बाद मतलब यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना तो अपने साथ कुछ या तो ड्राई फ्रूट्स रख लो या पानी की बोतल तो हमेशा कैरी करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं आते, इसलिए फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत कम है। तो उस हिसाब से आप अपनी अरेंजमेंट करके आओ। अब आगे बढ़ते हैं गंडौर विलेज के लिए। पहाड़ों की हवा में सांस और दिल में महादेव का वास, मानो मद्महेश्वर की यात्रा का एक यादगार एहसास बन जाता है। शायद यही है जिंदगी का असली सफर, जो हमें प्रकृति के करीब और महादेव से जोड़ता है। फाइनली अब हम गंडौर विलेज पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो यह है गंडौर विलेज, जो कि नीचे बेस कैंप से लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है फूड के, खाने पीने के और रुकने के भी। अगर आप लोग जैसे लेट ट्रैक शुरू करते हो तो यहाँ स्टे कर सकते हो, ये पहला ऑप्शन होता है। ये देख सकते हो आप। आप देख सकते हो ये माइलस्टोन लगा है, 9.5 किलोमीटर के लगभग बचा है मद्महेश्वर। और यहाँ पे पत्थरों पे देखो आप काफ़ी चीज़ें लिखी होती है, जैसे धामों की अखंडता व पवित्रता बनाए रखने में अपना सहयोग करें। और लोग सहयोग नहीं करते, क्योंकि देखो जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए मद्महेश्वर या कोई से भी ऐसे स्पिरिचुअल जो जगह जाते हैं, वहाँ पे ना वो गंदगी फैला देते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लाने का दम रखते हो ना तो उस खाली रैपर को ले जाने का भी दम रखो, या तो मत आओ। इस बात का ध्यान रखो कि अगर आप लोग इसे गंदा करोगे तो आपकी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या देखेगी, वो नेचर को क्या फील करेगी। बस इतना बात का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, हम गंडौर से काफ़ी आगे आ चुके हैं, 1 किलोमीटर लगभग। अब और आगे जा रहे हैं बनतोली की तरफ। गंडौर विलेज से जैसे ही थोड़ा आप आगे आओगे ना 1 किलोमीटर लगभग, आप देख सकते हो रास्ता है ना बिल्कुल अब ख़राब और स्टीप होता गया। देखो रास्ता देखो नैरो है बिल्कुल, यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है, फिर आगे स्टीप है। मतलब ये ट्रैक अब मुश्किल से भरा आपका होगा गंडौर विलेज के बाद। और एक आपको सजेशन हो रहा है कि अगर आप लोग ये ट्रैक कर रहे हो किसी भी टाइम तो विंटर क्लोज ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे केदारनाथ से ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। पूरा मतलब 3 लेयर्स अपनी कवर करके आना। अभी मैंने भी इस समय दो पहन रखी है, क्योंकि धूप हो रही है, एक उतार दिया। शाम को तीसरी भी पहननी पड़ेगी। ये देखो ट्रैक देखो आप, देख रहे हो वहाँ से आदमी आ रहा है। अब गंडौर से मद्महेश्वर की दूरी लगभग 11 से 12 किलोमीटर की है, जो कि इस पूरे ट्रैक का सबसे मुश्किल पैच माना जाता है, क्योंकि ये 11 से 12 किलोमीटर पूरी खड़ी चढ़ाई है, जो कि थोड़ी सी मुश्किल महसूस होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ये रास्ता जितना मुश्किल होगा उतना ही खूबसूरत बनता जाएगा। तो अभी मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। आप देख सकते हो ये है पुल। ये जो पुल आप देख सकते हो ना वो लकड़ी वाला, ये जस्ट अभी कुछ ही महीने पहले बना है, 1 से 1.5 महीने पहले। अगस्त में के महीने में आपको पता है उत्तराखंड में हर जगह क्लाउड बस्ट यानी बादल फटा था, जिस कारण से काफ़ी प्रकृति को नुकसान पहुंचा था। आप देख सकते हो वो लोहे का पुल है, उसके जो कुछ अंश बचे ना पूरा टूट चुका है। और ये अभी भी उसके लिए टेम्प्ररी यहाँ पे लकड़ी का ब्रिज बनाया ये क्रॉस करने के लिए। कितनी कठिनाइयों से ये यात्रा करनी पड़ती है, तभी तो स्वर्ग के दर्शन होंगे, तभी तो हमारे भोले बाबा दर्शन देंगे हमें। यहाँ पे देखो हम तो इंसान है, ये देखो जानवर भी देखो कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए
हमारी सेवा के लिए ऊपर सामान ले जा रहे हैं ताकि हम खाना पीना आराम से हमारे लिए ऊपर मौजूद हो। सो अभी जस्ट हमने मद्महेश्वर यात्रा का पहला हॉल्ट लिया है यहाँ पे ना, गोंडार विलेज से थोड़ा ऊपर, कम से कम 1.5 किलोमीटर ऊपर। हम एक यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स है, 2-3 स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर मिल सकता है। अभी हमने पराठा मंगाया जो कि बहुत ही अमेजिंग है, देसी घी में बना हुआ है, 50 रुपये का वर्थ है। कम से कम 200 रुपये तक का पराठे का है इसकी वैल्यू, और 50 में इन्होंने दिया, बहुत ही अच्छा है। भाई लोग कर रहे हैं और मेरा आ रहा है कॉफ़ी पराठे का मज़ा। सो अभी जस्ट आप देख सकते हो वो है गंडौर विलेज, वहाँ से 2 किलोमीटर का हम ये ट्रैक करके आए हैं। ये है बनतोली, अपर बनतोली। यहाँ पे भी आपको कुछ स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो गंडौर विलेज है उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका स्टे का। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ से जो गंडौर के बाद जो स्टीपनेस बढ़ी है ना ट्रैक की, बहुत ही मतलब मुश्किल हो गया ट्रैक, जो कम से कम 11 से 12 किलोमीटर का बचा है। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है ट्रैक। मतलब अगर किसी ने केदारनाथ कर रखा है ना तो समझ लो ये उससे 3 से 4 गुना टफ है। और है अच्छा, बहुत अच्छा है ट्रैक। मतलब ये नहीं बोल रहा कि रास्ता बना हुआ है, रास्ता तो बना हुआ नहीं है, बट ट्रैक में नेचर की खूबसूरती आपको देखने को बहुत मिलेगी। शांति है, मतलब अगर आप पीस के लिए आ रहे हो, शांति के लिए आ रहे हो तो बहुत अच्छा ट्रैक है। केदारनाथ में काफ़ी रश हो चुका है, यहाँ पे आज हमने काफ़ी रश देखने को मिला, यात्री काफ़ी आ रहे हैं, बट फिर भी कंपेयर टू केदारनाथ यहाँ पे काफ़ी कम रहते हैं। एक समझ लो केदारनाथ में आपको 1000 बंदे दिखेंगे तो यहाँ 100 ही दिखेंगे, बहुत फ़र्क है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, महादेव का नाम लेते लेते मुश्किल यात्रा अपनी पूरी करते हैं। देखो, हर हर महादेव। अभी जस्ट हम पहुंच चुके हैं खडरा पे। आप देख सकते हो ये है खडरा का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे लोगों ने अपना पर्सनल टेंट्स भी लगा रखे हैं। और ये जस्ट कुछ रूम्स अवेलेबल है, यहाँ पे भी होटल भी है, स्टे कर सकते हो आप ये। और यहाँ से जो नानू का जो है ना, जो अगला हमारा स्टॉप होगा वो है कम से कम 1 किलोमीटर 750 मीटर। फिर आगे हम आपको नानू में मिलते हैं, जो उसके बाद सीधा मद्महेश्वर ही है जहाँ पे आपको स्टे का ऑप्शन मिलेगा नानू के बाद। तो हम नानू की तरफ चलते हैं। मुस्कुराकर आगे बढ़ोगे, मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएगी। ये है मुश्किलें और ये है वो नज़ारे जिनको देखकर आप फिदा हो जाओगे। हर हर महादेव। सो फाइनली आप देख सकते हो माइलस्टोन के हिसाब से अभी हम 6.5 किलोमीटर दूर है मद्महेश्वर से, बट कम से कम 9 किलोमीटर दूर है। और हाँ, ट्रैक तो है डिफ़िकल्ट, बट वो दिख रहा है आपको सामने, वहाँ पे हमारे बाबा। तो ये कुछ सिस्टर्स आई हैं ऊपर से दर्शन करके बाबा के। तो अब हम इनसे पूछते हैं इनके दर्शन कैसे हुए, आपके दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे। मतलब ऊपर बहुत भीड़ कितनी है? भीड़ ठीक ठाक है, इतनी भी नहीं है, लेकिन खुले दर्शन मैनेजमेंट अच्छा है। केदारनाथ गए हो आप कभी? नहीं, केदार हम तुंगनाथ गए, कार्तिक स्वामी गए। अपना एक्सपीरियंस बताऊं, केदारनाथ से काफी अच्छा है, मतलब शांति है। हाँ, बहुत अच्छा है, महादेव बहुत। जी का जयकारा लगा दो, हर हर महादेव। सो अभी हम पहुंच चुके हैं नानू, जो कि 3rd स्टॉप है नीचे बेस कैंप से, जहां पे आपको मुश्किल से मुश्किल 5-6 रूम्स दिख जाएंगे। और इससे आगे आप पड़ेगा आपको मैखंबा और कुंचुट्टी। फिर उसके बाद आएगा मद्महेश्वर, जो कि 5.5 लिखा है, बट 7 किलोमीटर से कम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं ना, ट्रैक डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, मतलब स्टीपनेस की भी हदें पार हो चुकी है बिल्कुल ही।
हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो हर हर महादेव। अभी हम डांस फॉरेस्ट में बैठे हैं। हमारे भाई लोग तो आगे हमें छोड़ के चले गए, दूसरे भाई लोग मिले जो कि बिजनौर से आए हैं, और अभी 3 किलोमीटर का सफ़र है जो कि इन्हीं के साथ होगा पूरा। भाई कैसी रही अभी तक की यात्रा? बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन रही भाई। ये पहला केदार है आपका? पहला है ये ट्रिप, पहला है ट्रिप, वो भी बिल्कुल टफेस्ट, एकदम टफेस्ट। हमारी भाषा में बोले तो फट गई भाई। ये तो है, ये तो है। अब आगे चलते हैं, अभी मखाने वखाने खा रहे कुछ, फिर आगे चलते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो कि मौसम में थोड़ा सा चेंजेस है, बारिश शुरू हो चुकी है, तो इस हिसाब से तो सामने भी देख सकते हो पूरा ढक चुका है, काले बादल आ चुके हैं। इसके हिसाब से तो ऊपर आज चांसेस है स्नोफॉल होने के। कल हुई थी सीजन की पहली 6 तारीख को, आज देखते हैं 5 तारीख को, आज 6 तारीख है, आज देखते हैं आज भी होती है नहीं होती स्नोफॉल। अभी हम तीसरा अपना शॉर्टकट ले रहे हैं और जा रहे हैं टेम्पल की तरफ। तो अभी लगभग जो मदमहेश्वर टेम्पल है ना, वो आधे से 1 किलोमीटर बचा है और मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। देख सकते हो कुछ लोग इधर हैं और कुछ सिपाही लोग इधर हैं। तो बस यही है कि विंटर क्लोथ्स जरूर कैरी करना। और सबकी हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है क्योंकि ये स्टीपनेस है ना, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और ये किसी से भी पूछो कि कहाँ है, उस पहाड़ के पीछे, वो पहाड़ ही नहीं आ रहा है भाई, पहाड़ नहीं आ रहा ना वो भाई आ ही नहीं रहा यार। सो फाइनली मैं मदमहेश्वर की वैली में पहुंच चुका हूँ, आप देख सकते हो, और सनसेट भी होने ही वाला है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और दिखाता हूँ आपको सामने हमारे भोले बाबा के मदमहेश्वर टेम्पल का पहली झलक दिख रही है आपको। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये रहे हमारे भोले बाबा जो कि मध्य महेश्वर के रूप में यहाँ पे विराजित है। और ये रही मदमहेश्वर वैली। यहाँ पे आप अब हमारे एक्चुअली जो मेरे दोस्त थे वो पहले ही पहुँच चुके, उन्होंने शायद होटल ले लिया होगा, तो क्या चार्जेस वगैरह है उस सब मैं आपको पहले उनको ढूंढता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और उसके बाद सबसे स्पेशल 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पे आरती होगी, संध्या आरती, उसके आपको भी दर्शन कराऊंगा। तो वीडियो को देखना यार, स्किप मत करना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। अभी जस्ट आरती शुरू होने वाली है और यहाँ पे अंधेरा भी हो चुका है, देखो। और यहाँ पे ना बहुत ही लिमिटेड रूम है, वो भी रूम भी क्या कह लो, 3 शेड्स वाले हैं और कुछ रूम्स भी हैं। और यहाँ पे यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ के जो लोकल्स हैं रूम वालों की। मतलब एक बार अगर आपने किसी से रूम पूछ लिया ना तो दूसरा आपको रूम नहीं देगा, आपको उसी से रूम लेना पड़ेगा। तो ये मेरे भाई लोग पहले आ गए थे, 1 घंटे पहले पहुँच गए थे, तो इन्होंने रूम तो मिला नहीं, कोशिश करी, नहीं मिला था बट वो स्किप हो गया, किसी दूसरे को ले लिया। तो इन्होंने टेंट लिया 1500 का, वो मैं आपको आरती के बाद दिखाऊंगा टेंट। अब टेंट लिया है तो ऑब्वियस सी बात है ठंड तो लगेगी, रात को पूरी रात भर सुकड़ेंगे। उसके बाद आपको आरती के दर्शन कराते हैं अभी, फिर कल सुबह एक बार और दर्शन कराएंगे मदमहेश्वर भगवान के, फिर बूढ़ा मदमहेश्वर आपको लेके चलेंगे। हर हर महादेव।
फाइनली वैसे तो प्लान नहीं था, आरती में जैसे ही आरती देख रहे थे हम तो थोड़ा अंदर से मन हुआ कि बाबा के दर्शन कर लेते हैं, आरती में शामिल हो जाते हैं। तो आरती के दर्शन कर लिए और जोत भी ले लिए। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, शांति बहुत ही ज़्यादा है, पॉजिटिविटी तो जैसे आप केदार वैली में घुसोगे ना, मतलब ये मद्महेश्वर वैली में पूरी पॉजिटिविटी है। भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब थोड़ा कठिन है पुराना। देखो आप देख सकते हो, मतलब यात्री तो है बट इतने नहीं है, 100-150 बंदे हैं, बट फिर भी यहाँ पे रूम्स नहीं मिल रहे। टेंट मिला है हमें, तो हम आपको टेंट दिखाते हैं, फिर आपको मिलेंगे सीधा बूढ़ा मद्महेश्वर में सुबह सुबह। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टेंट लिया है ना वो कहाँ है। ये देख सकते हो आप, ये रहा मधुगंगा होटल, मतलब वो रहा मंदिर, उससे पहले ही है। और ये रहे टेंट हमारे, एक ही टेंट है हमारा जिसमें हम 4 बंदे सोएंगे। 1500 रुपये का पड़ा है, बार्गेनिंग करके, वैसे तो 2000 रुपये मांग रहा था वो। और यहाँ पे एक और है कि अगर आप लोग जैसे समझ लो इस बंदे का आपने टेंट लिया है, एक बार इससे बात कर ली तो फिर इसी का आपको टेंट लेना पड़ेगा, और कोई आपको रूम या टेंट नहीं देगा। और ये जो खाना खिलाएगा वही आपको खाना पड़ेगा, कोई दूसरा खाना भी नहीं खिलाएगा। तो ये रहा उसका, अभी भाई बना रहा है खाना, फिर अंदर बैठ के गरम गरम चूल्हे के सामने खाना खाएंगे। ऐसा है, ये गद्दे वद्दे सब लगे हुए हैं और 2 रजाई दी है इसने, तो देखते हैं एडजस्ट करते हैं। और आगे बाबा की इच्छा। हर हर महादेव। तो जस्ट अभी हम मॉर्निंग हो चुकी है और हमने चेंज कर लिया है, अब हम जा रहे हैं बुढ़ा मद्महेश्वर के लिए, फिर आपको मद्महेश्वर टेम्पल के दर्शन कराएंगे। पहले जा रहे हैं बुढ़ा मद्महेश्वर के लिए सनराइज का व्यू कैप्चर करने के लिए। और जो ठंड है ना, सच्ची में मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पे जो बाहर जैसे पानी रखा हुआ है ना, ये समझ लीजिए जो पानी रखा है इसमें आइस बन चुकी है, पूरी आइस बर्फ बन गई है इसमें। बहुत ठंड है, कम से कम -2 -3 है टेम्परेचर। हालत खराब हो गई टेंट में कल। कोई नहीं, फिर भी चलो चलते हैं, आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं। तो अभी जस्ट सनराइज हुआ और बहुत ही अच्छा व्यू है। देखो इधर से जो है ना चंदा मामा वो नीचे जा रहे हैं और उधर से सूरज उग चुका है। इसके टाइम लैप्स भी मैंने रिकॉर्ड करे, वो आपको दिखा दूंगा मैं। और बहुत ही अच्छा है, बट ठंडा तो है, ठंडा तो काफ़ी है कि समझ लो हालत ख़राब है। ये देखो नीचे, ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सब आइस है। और वो रहा टेम्पल, मद्महेश्वर टेम्पल, बूढ़ा मद्महेश्वर। और वहीं पे जो वाटर है वो भी है रिफ्लेक्शन, बहुत ही अच्छा हुआ है। 360 व्यूज देखो, ये वो वैली है, ये पूरा वो त्रिशूल पर्वत, उसको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो यार त्रिशूल पर्वत, और ये बहुत ही अच्छा व्यू है। और जतिन भाई मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इस व्यू के लिए ना हम 4 बजे नीचे से चढ़े थे, 4:30 बजे नीचे चढ़े थे। आ तो गए हम, बट सूरज अब हुआ है 7 बजे। मतलब सूरज ने भी हमारी हवा खराब कर दी है इतनी ठंड लग रही है। चलो अब आपको थोड़े यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह दिखाते हैं, फिर नीचे मिलते हैं आपको, ठीक है? और नीचे का ट्रैक भी दिखाएंगे जाते हुए, बहुत ही रिस्की ट्रैक था जिस पर भी। मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, जब महादेव बुलाते हैं तो ये सब आसान लगता है। मद्महेश्वर से बूढ़ा मद्महेश्वर तक का ये 2 किलोमीटर का ट्रैक इस यात्रा का सबसे मुश्किल पैच था, जहां आपको पता ही नहीं होता कि आपको किस तरफ जाना है। पर एक बार ऊपर पहुंचने के बाद जैसे ही आप चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ को देखते हो तो आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देखकर और बहुत बड़े बुग्याल के बीचों बीच महादेव का छोटा सा मंदिर जैसे ही देखोगे लगेगा कि मद्महेश्वर को
स्वर्ग क्यों कहा जाता है। सो फाइनली बूढ़ा मद्महेश्वर के भी टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं वापसी मद्महेश्वर टेम्पल के दर्शन करने और आपको वहाँ का दर्शन कराने। देखो पूरा अच्छा व्यू हो चुका है, सारा मौसम खुल गया है। ठंड तो अभी भी है बट मौसम खुल गया है। सारे लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं। जतिन कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमारा अच्छा लगा। ट्रैक कैसा था ये? दर्शन हो गए। थोड़ा हार्ड था। मतलब बूढ़ा मद्महेश्वर का जो ट्रैक था ना वो अभी हम आपको दिखाएंगे। देखो ये आपको जो दिख रहा है ना ये तो समझ लो ये पूरा घास है, समझ लो बुग्याल टाइप समझ लो। अब ये जो नीचे उतरेगा ना वो है असली ट्रैक। और ये हम चढ़े रात के 4:30 बजे अंधेरे में कि सूरज उगेगा, सूरज जल्दी आएगा बट सूरज आया लेट। चलो अब आपको ट्रैक दिखा दें। ये देखो वो मद्महेश्वर टेम्पल दिख रहा है आपको, वो रहा मद्महेश्वर टेम्पल। ये ऐसे ऊपर गए थे हम। वो जो लाइट दिख रही है ना आपको, वो जो लाइट का पिलर दिख रहा है वो है यहाँ की निशानी। अगर लोग रात को ट्रैक करते हैं ना तो वो जल जाती है कि वहाँ तक आपको पहुँचना है, फिर उसके बाद डाउनवर्ड्स है। तो उसी को लोग फॉलो करते हुए लाइट को ये ट्रैक करते हैं पूरा बूढ़ा मद्महेश्वर का रात में। वरना तो दिन में आप आराम से कर सकते हो, दिन में इतनी दिक्कत नहीं होती। रात को तो यहाँ पे जब हम चढ़ रहे थे पूरी आइस जमी हुई थी, अब पिघल गई है। रात को तो दिक्कत भी हो रही थी। अब नीचे चलते हैं मद्महेश्वर टेम्पल। हर हर महादेव। सो जस्ट अभी मंदिर के कपाट खुल चुके हैं मद्महेश्वर मंदिर के, तो हम दर्शन करने जा रहे हैं। और दर्शन से पहले हमने प्रसाद ले लिया। ये 100 रुपये का प्रसाद है और इससे महंगा जो है 200 रुपये का, थोड़ा सा ज़्यादा होता है बस। तो हमने 100 रुपये का ले लिया, काफ़ी ही महंगा है यहाँ पे। अब दर्शन करने जा रहे हैं। रश इतना नहीं है, मतलब 10 मिनट में नंबर आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। पहले हम दर्शन करके आते हैं फिर आपको दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव। लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जगह मद्महेश्वर, जहां मौजूद है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर जो कि पंच केदारों में से द्वितीय केदार है, जहां भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है। माना जाता है जब पांडव शिव की तलाश में उत्तराखंड के पहाड़ों पर पहुंचे तब शिव जी ने बैल का रूप लेकर अपने आप को 5 भागों में बांटकर उन्हें दर्शन दिए, जिन्हें हम आज पंच केदार के नाम से जानते हैं। जहां भगवान शिव के अलग अलग भागों की पूजा की जाती है। केदारनाथ जहां शिव जी की पीठ की पूजा होती है, रुद्रनाथ जहां शिव जी के मुख की पूजा होती है, टुंगनाथ जहां शिव जी की भुजाओं की पूजा होती है, कल्पेश्वर जहां शिव जी की जटाओं की पूजा होती है, और मद्महेश्वर जहां शिव जी की मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है। सो फाइनली जस्ट अब ये भी बाबा के दर्शन करके आए हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन है। बाबा का श्रृंगार चल रहा था, आप देख सकते हो तिलक भी लग चुका है बाबा का। और ये रहा मद्महेश्वर मंदिर। एक्चुअली अंदर फोटोज अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। आप जैसे ही मंदिर के दर्शन करके बाहर की तरफ आओगे ना, आप यहाँ देख सकते हो तप्त कुंड बना हुआ है। मतलब पवित्र धारा है ये, जो गौमुख से निकल रही है, इसको आप छू नहीं सकते। और फिर इसी की पूरी परिक्रमा लगाने के बाद, मंदिर की परिक्रमा लगाना आप दर्शन करने के बाद, और ये उदक कुंड आता है। ये भी एक कुंड है, पवित्र कुंड। फिर आप यहाँ पीछे आओगे तो यहाँ 2 मंदिर है पार्वती जी के, शिव पार्वती जी के और पार्वती जी के। अब आपको उसके दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हो ये रहे वो मंदिर, और ये रही पितृशिला। दुनिया के रंग हजार पर मुझ पर तेरा ही रंग चढ़ा है। जिंदगी की हर मुश्किल में तेरा साथ पाया है। शुक्रिया उस पल का जब तेरी भक्ति मिली। अब हर पल हर सांस तेरी यादों में बीती। फाइनली भोले बाबा के मद्महेश्वर यानी मध्य भाग, नाभि भाग के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हमने दर्शन रात्रि में भी कर लिए थे और आपको भी करा दिए। अब हम नीचे उतर रहे हैं ट्रैक नीचे के लिए। वापस हम बेस कैंप में जा रहे हैं। और दर्शन कैसे हो भाई? बढ़िया, एक नंबर दर्शन हुआ। बहुत मतलब अगर आपको शांति चाहिए ना तो ये वाले ट्रैक पे आपको आना चाहिए। ये मंदिर बहुत ही आपको पीसफुल फील कराएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बिना सब्सक्राइब या लाइक करे मत जाना। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।